मेरा नाम बाबर हुसैन कुद्दूसी, सेक्रेटरी दरगाह हज़रत सैयद महमूद सब्ज़वारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत शाहुल आलमीन नीला रोज़ा। तो ये मेला जो लगता आ रहा है कितने दिन से लगता है और क्यों लगता है? ये 859वां उर्स मुबारक है। ये उर्स मुबारक के मौके पर हर साल आपका मेला लगता है हज़रत सैयद महमूद सब्ज़वारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, और ये 859 साल हो चुके हैं आपके उर्स मेले को लगते हुए। ये किन की याद में लगता है? ये हज़रत सैयद इमाम महमूद नासिरुद्दीन सब्ज़वारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो एक यहाँ बुज़ुर्ग हैं और शहीद हैं, उनकी याद में ये हर साल मेला लगता है। तो उसमें क्या क्या प्रोग्राम होते हैं और कितने दिन का ये मेला चलता है? ये मेला तकरीबन 20 रोज़ चलता है, और इसमें सबसे पहले तो कुरान ख़ानी, ख़त्म शरीफ, कुल शरीफ होते हैं, दुआएं होती हैं और महफ़िल सिमा होती है, मुकाबला कव्वाली होती है, ऑल इंडिया मुशायरा होता है। ये तमाम रसूमात दरगाह भी अदा की जाती हैं और मेले के भी प्रोग्राम होते हैं। इस मेले में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? इसमें काफ़ी दूर दराज से लोग आते रहते हैं, जिनका आना जाना लगा रहता है। ज़ायरीन जो दरगाह में ज़ियारत के लिए आते हैं, क्योंकि दरअसल हमारे यहाँ इस दरगाह की एक वो है कि कमेडिये का धागा बांधा जाता है यहाँ पर। हर साल लोग जो आते हैं बीच में वो कमेडिये का धागा बंधवा कर जाते हैं, और फिर उनको दौरा नहीं पड़ता, जिसे दौरा भी कहते हैं। और फिर वो जब वो दौरा नहीं पड़ता तो वो उर्स के टाइम पे वो लोग आते हैं ज़्यादातर, और वो अपना धागा कटवाते हैं, और जो यहाँ नज़र नियाज पेश करते हैं, चादरें पेश करते हैं, फूल पेश करते हैं। तो इस तरह की यहाँ की मान्यता है जो चली आ रही है। आज जो प्रोग्राम है वो क्या प्रोग्राम है, उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं? ये आज ऑल इंडिया मुशायरा है, जिसमें हमारे काफ़ी शोरा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें निज़ामत जो है वो जनाब नदीम फ़र्रुख साहब कर रहे हैं, और जनाब मंज़र भोपाली साहब, हाशिम फ़िरोज़ाबादी साहब, जनाब खुर्शीद हैदर साहब, बिलाल सहारनपुरी, मोहतरमा निघत अमरोही, जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ साहब जो यहीं पर तशरीफ़ फरमा हैं, और मोहतरमा महक कैरानवी, जनाब जहाज़ देवबंदी, और मोहतरमा हिमांशी बाबरा, जनाब वसीम झिंझानवी साहब, जनाब अफजल मंगलोरी, इमरान झिंझानवी साहब, और जनाब साबिर बहटवी, अहमद रईस साहब। ये तमाम शोरा इकराम जो यहाँ के झिंझाने के भी हैं और बाहर के भी हैं, ये सब हज़रात आज मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। ये जो उर्स मुबारक है, इसमें किन किन जो कमेटी के लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, किनका सहयोग रहता है? इसमें तमाम कमेटी का सहयोग रहता है, जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब हैं अमजद अली साहब, और सफदर अली साहब हैं, काजी शान मियाँ साहब हैं, और अब्दुल्ला ख़ान साहब हैं, रईस ठेकेदार साहब हैं, और नौशाद ठेकेदार साहब हैं, और काफ़ी अपना जो कमेटी के वो हैं, पीर जी आलम साहब हैं, पीर जी आसिफ साहब हैं। ये तमाम कमेटी के लोग तमाम सहयोग करते हैं हर साल। हिंदुस्तान की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, ये इस दरगाह से असल में सबसे पहले जो संदेश जाता है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इस दरगाह को कहा ही ये जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर 99% लोग जो हाज़िरी के लिए आते हैं, दुआओं के लिए आते हैं, मुरादों के लिए आते हैं, वो हिंदू लोग ज़्यादा आते हैं। मुसलमानों की भी तादाद काफ़ी उसमें आती है, लेकिन जो एक बड़ी तादाद है वो गैर मुस्लिमों की है जो यहाँ पर आती है। तो इसलिए इस दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहा जाता है। और मैं देशवासियों को भी यही कहूँगा कि आपस में प्यार, मोहब्बत और इत्तफाक जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। फ़िरका बंदी से दूर रहना, जैसा कि अल्लामा साहब ने भी कहा है, फ़िरका बंदी हैं कहीं और कहीं ज़ातें हैं, मुसलमानों के पनपने की क्या ये बातें हैं, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुम में हुनूद, ये मुसलमान जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है फ़िरका बंदी को ख़त्म करना, आपस में प्यार मोहब्बत से रहा जाए। ये मुल्क एक गुलदस्ते की मानिंद है और इसको संभाल कर रखा जाए। और हमारे झिंझाने की भी एक बुजुर्ग ने कहा था
کہ خاک جھنجانا تو اس احسان کو نہ بھول، سر کر گئے نثار جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ یہ جس ہستی کا مزار اقدس ہے، میں ایک بات اور بتا دوں، وہ آل نبی اولاد علی ہیں۔ آپ نبی پشت میں حضرت امام حسین علی مقام کی ہیں، خواجہ غریب نواز 11ویں پشت میں ہیں اور آپ 9ویں پشت میں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے قصبہ جھنجھانا کے لیے کہ ایسی بزرگ ہستی یہاں آرام فرما ہے۔